यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने इसे लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है। ऑलराइट, तो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। जो a है, b है और यहाँ पे h है वो क्या है? तो देखो क्वेश्चन में ही लिखा है कि a जो है ये लोअर लिमिट है, तो बेसिकली a की जगह पे हम a ही रखेंगे, b की जगह पे हमें b रखना है जो अपर लिमिट है। जो h है वो होता है b माइनस a अपॉन n, और जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x ये है x। ऑलराइट, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन a टू b x dx। एज आई सेड b की जगह पे b, a की जगह पे a रखेंगे क्योंकि उसी हिसाब से लिमिट्स यहाँ पे दी हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। ओके, अब देखो फंक्शन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे f ऑफ a, तो x की जगह पे a रखना है तो ये होगा a प्लस यहाँ पे a प्लस h रखना है, तो अभी हम a प्लस h ही रखेंगे। फिर अगला होता है यहाँ पर a प्लस 2h, और इसको लास्ट वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इसको नहीं लिखना होता है, हमें यहाँ पर लिखना होता है टू n टर्म्स। ओके, ये है b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये टोटल कितनी टर्म्स तक है? ये n टर्म्स तक है। ओके, और अगर हम बात करें h, 2h, h प्लस 2h प्लस इसके बाद 3h 4h ये होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये n माइनस 1 टर्म्स तक है। 2। ओके, b माइनस a एज इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। a प्लस अप टू n टर्म्स होता है n टाइम्स a, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो ये हो जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू a प्लस, अब यहाँ पे आप देखो h की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये देखो b माइनस a अपॉन n, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये अप टू जो n टर्म्स होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन अगर यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स कर दें तो n की जगह पे n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे। तो यहाँ पर हम यही रखेंगे, तो ये होगा n। ओके, चलो इसी फॉर्मूले पे फोकस करो, n की जगह पे n माइनस 1 और फिर होगा n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, na प्लस b माइनस a, यहाँ पे देखो ये कट के आ जाएगा n, और इस n से ये n भी कट जाएगा फाइनली, तो यहाँ पे ये हुआ n माइनस 1 अपॉन 2। अभी तक सब ठीक ठाक है। अब ये जो n है इसको अंदर लेके चलते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। b माइनस a ये हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये n अंदर लेके चलते हैं, या तो आप यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, बट उसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा a प्लस, ठीक है ना, इससे डिवाइड किया तो ये n से n कटा, और यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो b माइनस a अपॉन 2 तो ये कांस्टेंट है, ये डिवाइड होगा तो n अपॉन n 1 हो गया, और ये 1 अपॉन n आ गया,
तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ ये कटा n और इसके नीचे n से n कटा, 1/n आ गया। और यहाँ पर अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो b माइनस ए हुआ, ये लिमिट हम पुट कर रहे हैं a प्लस b माइनस ए अपॉन 2, 1 माइनस, ध्यान रखना 1/n 0 होता है, तो ये तो हुआ 0, मतलब किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी होता है तो 0 हो जाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ 0 एंड इट इज़ b माइनस ए। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो ये होता है 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2, यानी b माइनस a इंटू b प्लस a अपॉन 2, यानी ये होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये इंटीग्रल है एंड अगेन हमें ये लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला ये है। तो अगर आप कंपेयर करें इसे और इसे, अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, मतलब a क्या है, b क्या है, ये सब। तो यहाँ जो a है ये है 0, b इज़ 5, तो इस वजह से जो n है, आई मीन जो h है वो हो जाएगा, देखो h होता है b माइनस ए अपॉन n, मीन्स 5 माइनस 0 अपॉन n मीन्स 5 अपॉन n, और फिर जो f ऑफ x है, यानी जो फंक्शन जिसे हमने इंटीग्रेट करना है, दैट इज़ x प्लस 1। तो ठीक है ये, और राइट, अब शुरू करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 0 to 5 x प्लस 1 dx इक्वल्स टू, देखो अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, b माइनस ए, 5 माइनस 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, f ऑफ a इज़ 0 हियर, यू कैन सी, तो ये 0 है, प्लस 0 प्लस h, फिर इसके बाद 0 प्लस 2h वो भी है, और हम यहाँ पर लिखेंगे टू n टर्म्स, ध्यान रखना ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, टू n टर्म्स। ओके, 5 माइनस 0 इज़ 5, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0, तो फंक्शन तो ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये हो गया है प्लस f ऑफ 0 प्लस h। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली 0 हटा दो, सीधा h ही है, यहाँ पे h पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा h प्लस 1, और फिर ये पुट करेंगे हम 0 प्लस 2h, तो मीन्स 2h पुट करेंगे इसमें, तो ये हो गया 2h प्लस 1, और ये है 2n टर्म्स, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये सॉल्व करें, 0 को यहाँ से हटा देते हैं, हमारे पास है 1 1 1, ये देख रहे हैं आप, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो पूरा n टर्म्स तक है, ठीक है। और फिर है हमारे पास ये h, 2h, इसके बाद 3h भी होगा, 4h भी होगा, तो ये है h प्लस 2h, और ये n-1 टर्म्स तक हो गया है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म से, h वाला से दूसरे टर्म से शुरू हो रहा है, सेकेंड टर्म से, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, और दैट्स वाई ये है 2n-1 टर्म्स। 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n, ये तो होता है n, यहाँ हम कॉमन लेंगे h, अंदर है 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 टर्म्स, ठीक है। 5 लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, n ठीक है एज इट इज़। h जो है वो हम रखेंगे 5/n, है ना, h इज़ 5/n। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 + 2 + अप टू n-1 टर्म्स। देखो हमारे पास जब 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स होता है तो ये है n × n + 1/2। बट यहाँ पर अप टू n-1 टर्म्स है तो n की जगह पे n-1 आएगा। n-1 यहाँ पे n-1 + 1 वो n हो जाएगा /2। समझे, यहाँ पर हमने n की जगह पे n-1 रखा है और ये n से ये n कटा और अब हम इस n से अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 + 5/2 और इसे हम n से डिवाइड करेंगे तो ये 1 - 1/n आ जाएगा। इज इट फाइन? ओके, तो ये है 5 1 + 5/2 1 माइनस और ये 1/n 0 हो जाएगा बिकॉज n की जगह पे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 होता है। तो ये है और ये हो जाएगा 5 1 + 5/2 दैट मीन्स 5 × 7/2 है ना। 2 × 2 5 2 7 7/2 और ये हो जाएगा 35/2। ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो बट इस तरह से हम इसका आंसर ये फाइंड कर देंगे। एक और बात है, अगर आप डाउटफुल हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करो। x का इंटीग्रेशन होता है x² और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 to 5। अब 5 पुट करो तो ये हो जाएगा 25/2 + 5, लोअर लिमिट में तो दोनों 0 हैं और ये हो जाएगा 25 + 10/2 मीन्स 35/2। यानी जो हमने किया है बिल्कुल सही किया है और हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, तो ये एक क्रॉस चेक आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रल है और हमें इसे लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला ये है। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें यानी इसे और इसे तो यहाँ पे a क्या है 2, b इज़ 3। अच्छा, इसमें जो h होता है यहाँ पर आप h देख सकते हैं यूज़ हो रहा है तो h इज़ b - a/n, b इज़ 3, a इज़ 2/n यानी 1/n और जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ x²। तो इसे हमने इंटीग्रेट करना है। ओके, तो करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। तो हमारा जो इंटीग्रल है 2 to 3 x² dx ये हो जाएगा। देखो b - a मीन्स 3 - 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अभी जो a है वो पुट करेंगे दैट इज़ 2, a + h यानी 2 + h, फिर इसके बाद आएगा 2 + 2h, फिर 2 + 3h, 2 + 4h, ऐसे इसमें चलता रहेगा। और ये कब तक सिलसिला चलेगा? टू n टर्म्स। ओके, तो ध्यान रखना हमें ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है टू n टर्म्स। माइनस करके 1 आएगा और 1 को लिखने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखो f(x) x² है और x की जगह पे यहाँ पर हमें ये रखना है, ठीक है। यानी f(2) की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखो ये हो जाएगा 2²। फिर अगेन x की जगह पे 2 + h आएगा तो 2 + h²। फिर 2 + 2h आएगा तो 2 + 2h²। ध्यान रखना h की जगह पे अभी 1/n मत रखना, वो बहुत बाद में रखते हैं हम। ये है टू n टर्म्स। ओके, तो ये होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2² प्लस
यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर एच स्क्वायर। मैं 4 भी लिख सकता हूँ बट फ़िलहाल मैं इसको 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो हम एकम्प्लिश करना चाह रहे हैं उसमें, टू एन टर्म्स। ओके, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, 2 स्क्वायर यहाँ पर है, एक ये है प्लस ये भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, और ये टोटल n टर्म्स तक है, 2n टर्म्स। ओके, अब बात करते हैं जो इसके अंदर है, 2 × 2 × h। यहाँ पे 2 × 2 × h है, यहाँ पे 2 × 2 × 2h है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 2 × h कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेंगे हम। अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। आपको समझ आ रहा है, 2 × 2 × h तीनों बाहर ले लिया हमने, 1 बचा। यहाँ पे 2 × 2 × h बाहर लिया, ये 2 बच गया अंदर। अब फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, और ये सिलसिला चलेगा कब तक, टू n-1 टर्म्स। n-1 क्यों? क्योंकि ये दूसरे टर्म से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। पहला टर्म हमारा ये था और ये सेकंड टर्म था, तो ये सीरीज़ दूसरे टर्म से शुरू हो रही है, इसलिए एक टर्म कम हो गया है। और अब फोकस करो इस पे, एच स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हम एच स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 स्क्वायर, और ये सिलसिला चलेगा अगेन टू n-1 टर्म्स। ये है क्लियर यहाँ तक? ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला जो स्टेप हमने लिखा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। अब तो बड़ा आसान है ये, देखो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तो ये सिंपली होगा 2 स्क्वायर इंटू n यानी 4n। 2 × 2 होता है 4, और h होता है क्या, h मतलब यहाँ पे है, हमने लिखा था 1/n, तो h इज़ 1/n। अब अंदर देखो 1 + 2 अप टू n टर्म। अगर आप ये एक्सरसाइज शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये कई बार बताया कि जो ये सीरीज़ होती है 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स, दिस इज़ n × n+1/2। बट अगर ये n-1 टर्म्स तक हो तो फिर ये हो जाता है n की जगह पे n-1, तो ये आ जाता है n-1 × n/2, तो ये भी हमने लिख दिया है। प्लस h स्क्वायर, तो ये h 1/n है तो 1/n² हो जाएगा। और ये 1 + 2 स्क्वायर को मैं ऐसा कर देता हूँ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n-1 टर्म्स। देखो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमारे पास होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये है n × n+1 × 2n+1/6, और अब हमें n की जगह पे n-1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-1 + 1 यानी n, और ये हो जाएगा n-1 रखेंगे तो 2n-2 + 1 यानी 2n-1, ये हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 × n × 2n-1/6, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब पहले तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, ये n से n कटा, ये 2 से कटा, ये 2 आ गया, एक n से एक n कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं। ये n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये n नीचे है तो ऑब्वियसली ये n तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे ये 2 है ये वाला, और यहाँ n-1/n, ठीक है। यहाँ ऊपर इनका मल्टीप्लाई करें, चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n² - 3n + 1/6, तो ठीक है अपनी जगह पे है, और n × n हो जाएगा n²।
ये है अभी तक का सीन। चलो इस पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे। दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 + 2 1 - 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/3 माइनस एक n से एक n कटेगा तो 1/2n + 1/6n²। ओके, और अब हम ये वैल्यूज़, ये इन्फिनिटी n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। ये हुआ 4 प्लस, और ये हुआ 2 1 - 0 प्लस 1/3 - 0 + 0। जहाँ डिनोमिनेटर में आप n देखो वहाँ पे हमें 0 रखना है, बिकॉज 1/∞ 0 होता है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 1 = 2, और ये 1/3, यानी ये हुआ 4 2 6 ये है। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर हम इम्प्रॉपर में लिखें तो ये हो जाएगा 19/3, 6 3 18 और 1 19। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर। अब क्रॉस चेक करने की बारी। तो अगर हम x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाता है x³/3। लिमिट हमने लगाई। अब ये हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। 3 का क्यूब यानी 27, 2 का क्यूब यानी 8, और माइनस किया 19/3, और वही हमारा यहाँ पे आंसर है। यानी ये आंसर एकदम परफेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये इंटीग्रल है और हमने इसे अगेन लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करने का फॉर्मूला ये है, हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो a एंड b ये सब क्या है। तो यहाँ पर a है 1 लोअर लिमिट, b है 4 अपर लिमिट, और h ये होता है b - a/n, मीन्स 4 - 1/n, दैट इज़ 3/n। और जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है दैट इज़ x² - x। फाइन, ऑलराइट, तो लिखते हैं। तो हमारा इंटीग्रल है 1 to 4 x² - x dx इक्वल्स टू b - a, मीन्स 4 - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और फिर है f ऑफ a, तो a तो 1 है, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे f ऑफ 1 1 + h 1 + 2h, इतना इनफ है। और हम बाद में लिख देंगे ये सिलसिला चल रहा है n टर्म्स तक, टू n टर्म्स। ओके, यानी हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 3 4 - 1 is 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, f ऑफ x ये है, हमें x की जगह पे 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस, देखो अभी तो होगा ये 1² - 1, एक ब्रैकेट में ये आएगा। x की जगह पे 1 + h है, ध्यान रखना। x की जगह पे है 1 + h, तो 1 + h का स्क्वायर माइनस 1 + h, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + 2h, x की जगह पे 1 + 2h। बिल्कुल ये हम फॉलो कर रहे हैं, और x की जगह पे ये चीज़ रखनी है 1 + 2h² माइनस 1 + 2h, और ये सिलसिला चल रहा है टू n टर्म्स। ओके, 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, इसको हम फ़िलहाल एज इट इज़ लिखते हैं, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अभी ये ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे 1² + 2h + h², और माइनस 1 - h।
प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये 2 है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये स्क्वायर में है, ये इतना इनफ है। और टू एन टर्म्स, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, तो यहाँ पे ये 1 से 1 गया, ये हुआ 0, यहाँ भी 1 से 1 गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो हुआ 0 प्लस, अब ये हुआ 2h में से एक h माइनस हुआ तो एक h बचा, प्लस h स्क्वायर, यहाँ पे 4h में से 2h माइनस हुए तो ये हुआ 2h प्लस 4h स्क्वायर, और ऐसे फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। तो और ये है 2n टर्म्स। ओके, तो अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई होगी समझने में। तो ये हो जाएगा 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, हम ये 0 यहाँ से हटा देते हैं। अब h 2h 3h इसको एक ब्रैकेट में हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h, ये है। और ये कितनी टर्म्स तक होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है n-1 टर्म्स तक। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहली टर्म तो ये थी और ये दूसरी टर्म थी, तो दूसरी टर्म से h शुरू हो रहा है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इसीलिए एक टर्म कम हो गई है और अब n-1 टर्म्स हैं। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें आएगा ये h स्क्वायर, ये 4h स्क्वायर, इसी तरह से h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये भी n-1 टर्म्स तक है। ओके, 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब इनसे हम h कॉमन लेंगे और यहाँ है 1 प्लस 2, ये n-1 टर्म्स तक, और यहाँ h स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो ये है 1 प्लस 4 प्लस ये भी n-1 टर्म्स तक है। और अब यहाँ पे देखो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। h क्या है यहाँ पे, h है 3/n। सो 3/n और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 टर्म्स तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स तक होता है n इंटू n प्लस 1/2, और n की जगह पर अगर हम n-1 रखें तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2। h स्क्वायर होता है, मतलब h यहाँ पे 3/n है तो h स्क्वायर हो जाएगा 3/n, है ना यही, तो h स्क्वायर विल बी 3/n का स्क्वायर यानी 9/n स्क्वायर। और इसके बाद ये जो सीरीज़ है ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना भाई। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो n की जगह पे हमें यहाँ पे n-1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या कटेगा, ये कट रहा है, एक n से एक n कैंसिल, 3 3 9 3 2 6। ओके, तो ये है 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
और ये n को हम अंदर लेके जाएंगे 3/2 और n को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा 1 - 1/n प्लस 3/2 और एक n ये है और एक n ये है, ये n² है। ओके, तो नीचे क्या है n², ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² - 3n + 1 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 1 - 1/n 3/2 और ये हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3/n + 1/n²। और ये है 3, वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3/2 1 - 0 3/2 2 - 0 + 0। डिनोमिनेटर में जहाँ भी n है उसे हम 0 रख देंगे बिकॉज 1/∞ इज़ 0, दैट्स वाई, है ना, n की जगह पे हमें इन्फिनिटी रखना है। और ये हो जाएगा 3 × 3/2 प्लस 3/2 × 2 6/2, तो ये हो जाएगा 9/2 9 3 = 27/2 और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। ओके, इसका इंटीग्रेशन है x³ 3 - x²/2 1 to 4, अपर लिमिट 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 64/3 - 16/2 और लोअर लिमिट लगाएंगे 1 तो 1/3 - 1/2। ये हम माइनस करेंगे तो 8 है, 8 × 24 और ये हो जाएगा 40/3 और ये माइनस करके आएगा -1/6, है ना, तो प्लस हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80 + 1/6 81/6, 3 से डिवाइड करेंगे 27/2 और 27/2 ही हमारा आंसर आ रहा है। यस, यानी हमने ये इंटीग्रेशन सही किया है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी तो खैर बुक के पीछे देख लो, बट इन एग्ज़ाम अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए क्रॉस चेक करना चाहिए, जिससे कि पता चलेगा कि आपका आंसर सही कि नहीं है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये इंटीग्रल है एंड अगेन हमें इसे लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है ये। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये a, b और h क्या है वो लिखते हैं। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं लोअर लिमिट a जो है ये है -1, अपर लिमिट b ये है 1 और जो h है दैट इज़ b - a/n, तो ये होता है b इज़ व्हाट 1 - -1/n और ये हो जाएगा 2/n और फंक्शन जो है f(x) दैट इज़ e⁻x। ठीक है, क्लियर। और अब इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं b - a 1 - -1 तो 1 + 1 हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n और देखो f(a) है -1 तो यानी f(-1), ठीक है, फिर है -1 + h प्लस -1 + 2h, इसके बाद होगा -1 + 3h। ऐसा ये चीज़ बढ़ती जाती है और कहाँ तक जाती है, n टर्म्स तक, टू n टर्म्स। ओके, लेकिन अब ध्यान रखना ये आप मत लिखना, हम ये नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, अब देखो यहाँ पर f(-1) क्या है, f(x) ये है तो x की जगह पे -1 रखना है, तो e⁻−1 और ये हो जाएगा e⁻−1 + h
फिर होगा e पावर -1 प्लस 2h। तो समझ आ रहा है आपको ये पैटर्न? और फिर ये है ये जा रहा है n टर्म्स तक। ओके, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ओके, e पावर -1 प्लस यहाँ पर ये होगा e पावर -1 इंटू e पावर h, e -1 इंटू e2h, और इस तरह से ये है टू n टर्म्स। तो अभी तक मुझे लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आना चाहिए, आ रहा होगा। यहाँ 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे कॉमन है e-1 है ना, e पावर -1 सबसे कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, और इनफैक्ट वो पूरा बाहर कॉमन आना चाहिए। चलो फिलहाल हम यहीं पे लिख लेते हैं e पावर -1 1 प्लस EH प्लस E2H प्लस एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ओके, ये हो जाएगा, देखो e-1 एक्चुअली 1/e होता है, और ये बाहर आएगा तो ये 2/e हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पर है 1 प्लस EH प्लस E2H, ये है, और ये यहाँ पर GP चल रही है। GP का फॉर्मूला होता है, जो हमारी GP होती है, फर्स्ट टर्म उसमें A है, फिर होता है AR, फिर AR स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ये जो GP हमारी चलती है, तो इसमें फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशियो पावर n-1 अपॉन r-1, ये है फॉर्मूला सम ऑफ GP का। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो इसमें 1 है। कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इसमें से इसको डिवाइड करो तो e पावर h ही आएगा, -1 अपॉन इसमें n भी है, ओके, n इंटू h अपॉन फिर e पावर h, क्योंकि r जो है इसमें कॉमन रेशियो जो है वो EH है। तो अब आप देखो फॉर्मूले में हमें रखना है, ये आ चुका है, ऑलराइट। और अब हम h की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2/e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, 1 तो यहाँ से ये हटा देते हैं, और यहाँ पर है e पावर n इंटू h। h क्या है? h जो है ये है 2/n, तो ये हुआ 2/n -1 अपॉन e पावर 2/n-1, ये है, और ये हो जाएगा 2/e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये e पावर 2 हो गया -1 अपॉन e पावर 2/n -1, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे करते हैं, लिमिट को हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो हम रखते हैं n = 1/m, अगर हमने ये पुट किया तो उससे क्या होगा कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो m टेंड्स टू, वो जो लिमिट है m टेंड्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज n इज़ 1/m, तो n यानी m हो जाएगा 1/n, तो n अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो m 0 हो जाएगा। तो ये क्या चेंज होगा? ये 2/e लिमिट m टेंड्स टू 0, अब ये सब क्यों कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा, और 1/n की जगह पे हम रखेंगे m अपॉन e पावर 2m -1, और जो e² -1 है ये हम अलग लिख देते, क्योंकि ये अलग सा कांस्टेंट है, तो ये अलग से हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1। अब ये ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर तो है नहीं, ये नीचे 2m है, यहाँ पे तो केवल m है, तो ये वाला 2 यहाँ पे रखें, यानी ये 1 अपॉन ई करते हैं और ये 2 यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अगर ये 2 नहीं होता तो हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट m टेंड्स टू 0 2m अपॉन ई पावर 2m माइनस 1, और ये तो खैर ई स्क्वायर माइनस 1 को हम बाहर भी ले सकते हैं, यानी ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई इंटू ये। अच्छा, अब इसका ये करते हैं, m टेंड्स टू लिमिट अगर 0 है तो डेफिनेटली 2m टेंड्स टू भी 0 होगी, क्योंकि m की जगह पे अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2m भी 0 होगा, तो लिमिट 2m भी 0 हो जाएगी, यानी ये तीनों एक जैसे हो गए हैं। और जब ऐसा होता है तो ये 1 होता है, तो बेसिकली ये हो गया है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई इंटू 1, यानी ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ई माइनस 1 अपॉन ई भी लिख सकते हैं, और हम इसको ई माइनस ई पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दोनों, ये तीनों सही तरीके लिखने के, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये हमारा आंसर है, पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, e पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पावर x, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है। लिमिट हमारे पास है -1 to 1, अपर लिमिट लगाएंगे तो e पावर 1 आएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो e पावर -1 आएगा, एंड सेम यहाँ पे आ रहा है e माइनस ई पावर -1, यानी ये, ठीक है। तो यानी हमने इसे सही किया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंड अगेन हमने इसे लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए बाय लिमिट ऑफ सम, वो है ये। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो a, b और h है वो लिख देते हैं। क्या है, आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पर देखो, लोअर लिमिट a इज़ 0, अपर लिमिट b इज़ 4, h होता है b माइनस a अपॉन n, यानी 4 माइनस 0 अपॉन n, एंड दैट इज़ 4 अपॉन n। और जो फंक्शन है जिससे इंटीग्रेट किया जा रहा है वो है x प्लस ई पावर 2x। फाइन, ऑलराइट, अब शुरू करते हैं इंटीग्रेट करना। 0 to 4 x प्लस ई 2x dx। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। b माइनस ए, दैट इज़ 4 माइनस 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ब्रैकेट स्टार्ट। एफ ए क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे f0। अभी a की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 0 प्लस h, 0 प्लस 2h। ओके, और ये है कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। तो आप समझ गए होंगे, हम ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टू n टर्म्स ऐसा लिख देते हैं। ओके, तो 4 माइनस 0 इज़ 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और f0। तो फंक्शन हमारे पास ये है, x की जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो क्या होगा, 0 प्लस ई पावर 2 इंटू 0, यानी 0, ठीक है, प्लस, देखो 0 प्लस h, अगेन h ही है, तो हमें बस h ही रखना है यहाँ पे, यानी h प्लस ई पावर 2h, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ये भी, ये 2h है, तो 2h प्लस ई पावर 4h, ठीक है। और ये चल रहा है कितने टर्म्स तक, टू n टर्म्स।
4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में तो हम रखते हैं, देखो 0 को तो यहाँ से हटा देते हैं, h 2h और इस तरह से, यानी h प्लस 2h, इसके बाद 3h होगा, फिर 4h होगा, पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये कितने टर्म्स हैं। तो आप देखो h यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरे टर्म से शुरू हो रहा है, यानी इसमें एक टर्म कम है। दैट्स वाई इट विल बी 2n-1 टर्म्स। ठीक है, ओके। और अब दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या, e पावर 0 विच इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, e पावर 2h प्लस e पावर 4h प्लस ये, और ये कितने टर्म्स तक है। तो देखो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी पहले ही टर्म से शुरू कर रहे हैं, तो ये होगा 2n टर्म्स। ठीक है, ओके। 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ हम कॉमन लेंगे h, अंदर है 1 + 2 + 2n-1 टर्म्स। ओके, और यहाँ पर ये जो है ये एक जीपी चल रही है, तो जीपी हम सीधे जीपी का फॉर्मूला भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे जीपी से। इस तरह से मल्टीपल में आगे बढ़ती है, ए आर स्क्वायर इस तरह से चलती है। तो फॉर्मूला होता है a इंटू कॉमन रेशियो पावर n-1 अपॉन अगेन r-1, r इज़ कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, तो आप डिवाइड करो इसमें से इसे या इसमें से इसे, तो r है e पावर 2h और a है 1, तो ये हो जाएगा a r क्या है e पावर 2h, लेकिन r की पावर में n है, तो यहाँ पे n आना चाहिए इंटू n, -1 अपॉन r-1, यानी e पावर 2h -1। समझ गए आप? ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और h इज़ व्हाट, क्वेश्चन में लिखा है ये है 4 आई मीन ये जो हमने फाइंड किया था 4/n, और ये हम प्लस करेंगे 1 + 2 अप टू n-1 टर्म्स। तो देखो 1 + 2 + अप टू n टर्म्स तो होता है n इंटू n-1, n इंटू n + 1/2। अब n की जगह पे हम n-1 रखेंगे तो क्या होगा, n-1 इंटू n/2। ठीक है, प्लस 1 तो यहाँ से हटा दो, e पावर 2, अगेन h क्या है, h है 4/n इंटू n-1 अपॉन e2 इंटू 4/n-1। तो h जो कि 4/n है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कुछ कट रहा है तो ये n से ये n गया, यहाँ पे ये n से ये n गया, और ये हो जाएगा 1/n। ये 2 से भी तो कट रहा है, 2 से ये 2, तो 2 इंटू n-1, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2n-2 प्लस e पावर 8 -1 अपॉन e
पावर 8/n -1। ओके, अच्छा अब n से अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 - 2/n प्लस e पावर 8 -1 अपॉन n, और यहाँ पर है e पावर 8/n -1। ओके, सब लिख दिया हमने। अब देखो 2 पे तो लिमिट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट जो है इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और देखो ये 2 है, ये 0 हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, बट ये फ़िलहाल यहाँ पर लिखो प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e पावर 8 -1 अपॉन n e पावर 8/n -1, ये, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8 + 4 लिमिट। अब देखो यहाँ पर, चलो फिलहाल इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, e8 -1 अपॉन n 8/n -1, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम 1/n को पुट करें m, उससे क्या होगा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगेन पीछे भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया, फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x, ये 1 होता है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ें होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ पे मान लो कि 4x लिखा है, तो यहाँ 4x और नीचे 4x होना चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ पे भी यही लिखने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन लिमिट तो इन्फिनिटी है, तो लिमिट को 0 बनाने के लिए पहले रेसिप्रोकल इसका लेते हैं। 1/n जो है उसको हमने m लिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1/m है वो n है ना। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो m टेंड्स टू क्या होगी, तो अगर नीचे इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो m टेंड्स टू 0 हो गया। ऑलराइट, तो जो हमारा इंटीग्रल है अब वो हो जाएगा, देखो 8 + 4, देखो ये न्यूमरेटर में e पावर 8 -1 कांस्टेंट है, तो वो जस्ट बाहर आ जाएगा लिमिट। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो लिमिट चेंज हो चुकी है, अब m टेंड्स टू 0 हो गया है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे जो n डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके m बन जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना, क्योंकि 1/n इज़ m, e पावर 8m -1, समझे आप। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 8 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 8m बन जाए, और 8 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 4e8 -1 लिमिट, एक तो हमने लिमिट को 4m 8m है, चलो फिलहाल ये रहने देते हैं। यहाँ हमें 8m चाहिए, एज आई सेड ये एक जैसे होने चाहिए, अपॉन e पावर 8m -1। अब इसे 8m बनाने के लिए 8 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो उसे डिवाइड भी करेंगे, और इसके लिए हम बाहर ही डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और हम यहाँ पर भी 8 लिख सकते हैं, ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर लिमिट m टेंड्स टू 0 है तो फिर 8m टेंड्स टू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि m की जगह पे 0 पुट करो तो 8m भी 0 होगा। और इससे क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो 8 प्लस ये कट के हो गया हाफ e पावर 8 -1, और ये पूरा का पूरा 1 आ चुका है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया
16 प्लस अपॉन 2, 16 माइनस 1 इज़ 15 प्लस ई पावर 8 अपॉन 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अगेन यहाँ पर अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, इट वाज अ लॉन्ग सोल्यूशन। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और e पावर 2x का इंटीग्रेशन दिस, लिमिट 0 to 4, अपर लिमिट हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 प्लस ई पावर 8 अपॉन 2, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, और ये ई पावर 1 आई मीन ई पावर 0 अपॉन 2 विच इज़ 1 अपॉन 2। यहाँ पे ये एलसीएम लिया 2, 16 में से 1 किया 15 प्लस ई पावर 8, एंड यस वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।